पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने साबित किया कि इंसाफ पर मबनी यहाँ पे फैसले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को जो बाकी कलीग्स हैं उनके हक में फैसले आएंगे। सेनेट के इलेक्शन से इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स को दूर किया जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने साबित किया है कि इंसाफ में मबनी यहाँ पे फैसले होते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक गलत किस्म की जो एक बेबुनियाद, और एक में नहीं हर एक में उन्होंने ऐसी चीज़ें निकाली हुई हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को जो बाकी कोलीग्स हैं उनकी भी जो उनके ख़िलाफ़ भी जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे कि उनके हक़ में फ़ैसले आएंगे। और वो जो सेनेट का इलेक्शन है जिससे इमरान खान के जो नामज़द करदा कैंडिडेट्स हैं उनको दूर किया जा रहा है, इंशाल्लाह वो भी वो कामयाब होंगे और वो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अव्वलीन तरजीह है इस वक्त, क्योंकि पूरी कौम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को। कराची से लेकर खैबर तक हर जगह स्वीप किया है इमरान खान साहब ने इलेक्शन। 8 फरवरी को जो पाकिस्तान को मौका मिला है इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वो मौका क्या है? वो मौका है कि ये कौम जाग गई है। इस कौम के जो नौजवान, जो कि 70% आबादी हमारी 40 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है, उन्होंने एक रास्ता दिखाया है हम सबको, पाकिस्तान को, कि जी ये एक टैलेंटेड यूथ है और ये जानती है कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है। डायरेक्शन का तयन भी उन्होंने किया हुआ है और वो एक मौका दिया है कि जो हुकूमत और आवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है उसको ख़त्म किया जाए। याद रखें कि जब ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होता है बाकी डेफिसिट ख़त्म हो जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट सारे ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो या जो भी हो। वो लिंक करता है कि अवाम का क्या क़यादत पर एतमाद है कि नहीं, और वो उन्होंने एतमाद अपना दिखाया है 8 फरवरी को। तो अगर अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई भी पार्टी होती यही बात हम कर रहे होते, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अवाम एतमाद करेंगे अपने हुक्मरानों पे, हुकूमत पे, और ज़बरदस्ती के हुक्मरान नहीं, वो हुक्मरान जिनको उन्होंने ख़ुद वोट के ज़रिए जिनका इंतखाब किया है वो ही ठीक फ़ैसले कर सकेंगे कि उनको पता होगा कि उन्होंने वापस अवाम में जाना है। अगर फॉर्म 47 वाले हुकूमत करेंगे तो उनको तो पता है कि अगली बार भी फॉर्म 47 लेकर आ जाएंगे वो, उन्हें तो अवाम में जाना ही नहीं है। तो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए वो कैसे इक़दामात करेंगे? अवाम की बेहतरी के लिए, यानी कि महंगाई कम करने के लिए, बाकी लोगों के लिए, गरीबों के लिए वो क्यों इक़दामात करेंगे जब उन्हें पता है कि इनका वोट तो मैटर ही नहीं करता, मैटर तो फॉर्म 47 करता है, तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और कौमी यकजहती के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम की जो भी राय है उसका एहतराम किया जाए। तो ये 2 मुतालबे हैं, एक है नंबर 1 इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, और दूसरा है कि फिल फॉर अवाम का जो मैंडेट है जो इमरान खान को उन्होंने दिया है वो बहाल किया जाए। जी हाँ, मखसूस नशिस्तों के ऊपर अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये जहाँ नशिस्त देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। जहाँ देखते हैं इनके मुंह में पानी आ जाता है, कोई कुर्सी नहीं छोड़ते। अभी टेंट सर्विस की कुर्सी भी ये नहीं छोड़ते, कोई कुर्सी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज से नहीं, ये शुरू से इनका यही है, कहीं कुर्सी देखते हैं उस पर जाके वो करते हैं। अभी इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, पनामा में। वहाँ पे भी मैं इन्हें कहता हूँ एडवांस बुकिंग करा लें रिज़र्व सीट्स की, क्योंकि वहाँ वैसे भी इनके सेफ हेवन्स हैं। और इसी तरह बाकी कुवैत में इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी रिज़र्व सीट। ये इधर भी पहुँच गए हैं, ये सीटें बनती हैं तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता कैंडिडेट्स थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन्होंने भी किए, ये उनकी सीटें बनती हैं। और रिज़र्व सीट्स जो हैं वो ना देना, पहले क्या हुआ देखें, आप देखें ये सिलेक्शन में आप पूरा देखें। सबसे पहले इंतखाबी निशान जो है, बल्ला बंद, लीडर बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, हर चीज़ बंद। लेकिन फिर भी कौम का जज्बा बुलंद, ये सब हो भी गया, अब रिज़र्व सीट्स बंद कर रहे हैं। जो बनता है, जो जायज़, जो हक है वो बनता है, वो बंद कर रहे हैं। जी फैसल साहब, यही रिजर्व सीट्स के हवाले से आप बात करें, पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद की नशिस्तें नहीं बनती।
और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है सीटें जो है आपकी बनती थी। अगर आप लोग पीटीआई रहते तो तब अदालत ने भी कहा था कि आप लोगों को देखिए इसमें ये जो टेक्निकल जो बात है ना, ये जो फैसला जब आएगा रिटन फैसला, उसके बाद हमने जो भी है कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। हम अगले फोरम पे जाएंगे, हमारा जो जायज़ हक है ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और हम हर ऑप्शन जो है वो आजमाएंगे और जाएंगे, हम कानूनी फोरम इस्तेमाल करेंगे, तो जो आगे होगा देखा जाएगा। हमारी पूरी जो तैयारी है वो ये है कि जो एक लोग हैं जिसको अवाम ने वोट दिया है वो उन्हीं की सीट्स बनती है ना। जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, याद रखें, वो सिलेक्टेड कहते थे, ये सिलेक्टेड प्लस और ये रिजेक्टेड है, इन्हें असल में अवाम ने रिजेक्ट किया है, तो इनकी कैसे बनती हैं सीटें? 19 सीटें इनकी इधर है केपी में, उसके ऊपर अभी जो स्ट्रेंथ है 19 है, उसके ऊपर 26 सीटें ये कह रहे हैं हमें दे दो। ये तो नहीं हो सकता। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, जैसे ही फैसला आता है इनका, हम फौरी तौर पे अगले फोरम पे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। कितने नशिस्तें ले लेंगे सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से, क्या तैयारी की? और मैं तो इंशाल्लाह हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 10 सीटें ले लेंगे। 10 सीट, 11 में से 10 तो ले लेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। ये एक ऐसी लानत है जिसका खात्मा ज़रूरी है, और इमरान खान थे जिन्होंने ये लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस कि सीक्रेट बैलेट ख़त्म की जाए सेनेट की इलेक्शन में। आपको पता है कि हर बार सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए चलते हैं, ब्रीफ केस चलते हैं, वोटों को ख़रीदा जाता है, ज़मीर के सौदे किए जाते हैं। इस लानत का खात्मा किया जाए और ये सीक्रेट बैलेट की जगह या ओपन वोट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन वोट, या सेनेट के इलेक्शन भी डायरेक्ट वोट से होने चाहिए। ये अगर इमरान खान ने हर चीज़ में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की, और लास्ट टाइम आपको पता होगा 20 सिटिंग एमपीएस को इमरान खान ने फारिग किया था। तो ये इमरान खान ने हर मिसाल कायम की है। किस चीज़ के लिए? शफाफियत के लिए। इमरान खान किसी सूरत कोई इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी के साथ भी, कि अगर इस लानत का खात्मा नहीं किया जाता, आप यकीन कीजिए, और ये जमहूरियत की नफ़ी है, जो पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उसी हिसाब से उसकी सेनेट की सीटें बनती हैं। ये तो लिस्ट जारी हो जानी चाहिए, ये तो इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, सेनेट इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपकी लिस्ट है, अच्छा जी आपका ये नंबर है, सूबाई असम्बली में आपकी इतनी सीटें बनती है, ठीक है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है और उसी रिप्रेजेंटेशन से आपकी सेनेट कंपोज होती है। याद रखें, ये सेनेट इसी कॉम्पोजिशन से आती है सामने। तो अगर अवाम ने जिनको वोट दिया है उनकी जितनी सीटें बनती है उस पर नहीं, और पैसा बीच में चलता है, तो ये जमहूरियत की नफ़ी है। या ओपन वोट हो, या डायरेक्ट वोट हो, या पार्टी लिस्ट पे फैसला हो। फैसल साहब, आप इस सूबाई असेंबली में ये कर सकते हैं कि मतलब ओपन वोटिंग कर सकते हैं? नहीं, जो अभी है हमारा, तो मैं बता रहा हूँ ना, सदारती जो रेफरेंस था उस पर सुप्रीम कोर्ट का, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की भी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें उन्होंने लिखा है, अगर उसकी आप पढ़े, उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि आप सेनेट का जो भी इलेक्शन है उसको करें और वोट जो है वो आइडेंटिफाइबल हो, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है वैसे भी आर्टिकल 218 के तहत कि वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और इस हुक्म के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें आइडेंटिफाइबल वोट हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ट्रेसेबल वोट होता है, तो फिर भी आप देखेंगे काफ़ी हद तक हॉर्स ट्रेडिंग जो है रोकने में मदद मिलेगी। और हर जगह से हम सब ने मिल के, मीडिया ने, हमारे पूरी सोसाइटी ने मिल के हर जगह से करप्शन का खात्मा करना